Good morning, students. Welcome to our English grammar class. Today we are talking about some general facts of English. आज अपन इंग्लिश बेसिक्स के बात करेंगे. कुछ चीजें मैंने लिख रखी है बोर्ड पे, आपको दिख रही होगी, इसी को डिस्कस करते हैं. देखो, सी इज अ गुड सिंगर. सी इज अ गुड सिंगर. हैव यू ईटन फूड? Why were you absent yesterday? What a pleasant day it is, and I don't want to visit the fair. ये कुछ चीजें लिखी हुई है, इनको अपन क्या कह सकते हैं? ये जितने भी चीजें, जितने भी जो लाइनें लिखी हुई है, इन लाइनों को अपन क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे? सेंटेंस. क्या कहेंगे? सेंटेंस. इन सबको क्या कह सकते हैं? सेंटेंस. अब देखो सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. फिर देखो सेंटेंस में क्या क्या चीजें होगी. सेंटेंस क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. पहला काम क्या होगा कि सेंटेंस जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह होगा. यहाँ देखो, सी इज अ गुड सिंगर, तो 1 2 3 4 5 तो शब्दों का समूह हो गया. सब में जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और सिंगल वर्ड का भी जो है सेंटेंस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल गो, कम, तो ये सिंगल वर्ड है बट ये भी सेंटेंस ही कहलाएगा. क्यों कहलाएगा, डिस्कस करते हैं. देखो इस पे दूसरा क्या बता रहा है कि इसके अंदर जो है क्या होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? इट हैज अ वर्ब. वर्ब को और क्या कह सकते हैं? या एक्शन वर्ड. ओके, इट हैज ए वर्ब और एक्शन वर्ड. या तो वर्ब होना चाहिए या कोई न कोई एक्शन वर्ड होना चाहिए. तो वर्ब को ही एक्शन वर्ड कहा जाता है. ठीक है. इसके अलावा देखो, इट मेक्स कंप्लीट सेंस. यानी कि जो है इसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए. अगर उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो भले ही वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा या भले ही जो है वो उसके अंदर वर्ब आई होगी, बट उसको जो है क्या नहीं कहेंगे अपन? सेंटेंस नहीं कहेंगे. इसी तरीके से जो है सेंटेंस क्या होता है? इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर. ठीक है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा. यहाँ देखो फर्स्ट एस कैपिटल है, यहाँ देखो फर्स्ट एच कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, आई कैपिटल है, जी कैपिटल है और सी कैपिटल है. यानी कि कोई भी सेंटेंस होगा तो जहां से वो शुरू हो रहा है इनिशियल लेटर जो है वो आपका कैपिटल होगा. ठीक है. इसके बाद देखो, कोई भी सेंटेंस जो है, इट एंड्स विद, इसका अंत जो है क्या होगा? या तो फुल स्टॉप से होगा या साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क से होगा या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. इन तीनों में से कोई न कोई एक सिंबल जरूर आएगा सेंटेंस की नेचर के अकॉर्डिंग. जिस टाइप का सेंटेंस है उसी टाइप में सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक चीज आनी चाहिए. ठीक है. इसके बाद देखो, वर्ड्स should be written in proper order. वे जो भी इसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं उन वर्ड्स का ऑर्डर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग बनता है उसका प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए. तभी जो है वो क्या कहलाएगा? लेटर कहलाएगा. ठीक है. और लास्ट अपन क्या ले सकते हैं कि भाई इट हैज अ subject and a predicate.
तो इसका क्या होगा, अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, सेंटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सेंटेंस की। सेंटेंस किसको कहेंगे, नंबर 1 क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। नंबर 2, इट हैज ए वर्ब और एक्शन वर्ड, इसमें कोई वर्ब होनी चाहिए या कोई एक्शन वर्ड होना चाहिए। थर्ड देखो, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, उसका अपने आप में पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, इट बिगेन्स विद कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड में हमेशा फुल स्टॉप या साइन ऑफ इंटरोगेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। इसके बाद देखो, सारे जो वर्ड्स जितने भी यूज हुए हैं उनका प्रॉपर सीक्वेंस होना जरूरी है। और उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो अब देखो, इन सेंटेंसेस को अपन वापस से इनके थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, इट हैज ए वर्ब, यहाँ देखो वर्ब है, ये क्या, इज। ठीक है, इट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस बन रहा है, सी इज ए गुड सिंगर, वह एक अच्छी सिंगर है। इट बिगेन्स विद कैपिटल लेटर, तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। इट एंड्स विद फुल स्टॉप और साइन ऑफ इंटरोगेशन और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये फुल स्टॉप के साथ खत्म हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद वर्ड शुड बी रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब आई है, उसके बाद जो है अदर पार्ट आया है, तो ये भी प्रॉपर ऑर्डर में है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखो, इसका अपना सब्जेक्ट है, ये सी जो है सब्जेक्ट है और ये जो है प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है। इट मींस ये आपका सेंटेंस है। इसी तरह से ये देखो भाई, ये कैपिटल ग्रुप है सबसे पहले, दूसरा जो है वर्ब हो गई ईटन। ठीक है, तीसरा कंप्लीट सेंस हो गया, हैव यू ईटन फूड, क्या आपने खाना खाया है, तो इसका सेंस हो गया ये। फोर्थ में देखो, इट बिगिंस विद कैपिटल, तो कैपिटल से लेटर से स्टार्ट हुआ है। एंड में जो है क्या आया है, क्वेश्चन मार्क, और इसमें भी जो है प्रॉपर ऑर्डर इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंग है। और ये सब्जेक्ट आपका ये यू है, बाकी का पूरा प्रेडिकेट है। इसी तरीके से इसमें भी देखो, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन इसमें बना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट अ प्लेजेंट डे इट इज, कितना खूबसूरत दिन है। अब इसको अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा ये। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो क्या आ रहा है, व्हाट अ प्लीजेंट डे इट इज, सरप्राइज को शो कर रहा है, अरे कितना खूबसूरत दिन है, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। आई डोंट वांट टू विजिट द फेयर, फुल स्टॉप आया है, नॉट आया है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखो, ये गो अपने आप में सेंटेंस कैसे है, तो ये इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है। इसमें जो है सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है यू गो। किसको कह रहा है, सामने कोई तो खड़ा है ना, उसी को कहेगा गो, तो इसका मतलब यू गो। इसमें जो है सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। इसमें भी जो है कम, तो यू कम, यानी तुम इधर आओ, तो यू जो है अंडरस्टूड है, यहाँ भी जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें जो है मिलकर क्या कहलाएगी, सेंटेंस कहलाएगी। अब देखो, एक चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी, जो सबसे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखो, सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। लेकिन एक चीज और भी है। ठीक है, अब देखो, कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूं, द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस। ठीक है, इसी तरीके से जो है, शी इज ऑलवेज इन अ हरी। इसी प्रकार से जो है, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर
ड्रिंकिंग। ठीक है, इसी प्रकार से जो है द बुक इज lying on the टेबल। इसी तरह से एक सेंटेंस और कर लेते हैं, सी इज स्टैंडिंग देयर इन रेड साड़ी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ सेंटेंसेस जो है, इन सेंटेंसेस में जो है देखिए कि फ्रेज किसको कहेंगे। इनमें जो है फ्रेज क्या होता है, डेफिनेशन अपन अगर देखें तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो कि क्या करता हो, मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट। मतलब क्या है, ग्रुप होगा वर्ड्स का जो कि क्या बनाएगा, सेंस तो बनाएगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होगा। तो इसमें देखिए सी इज ऑलवेज, या पहला सेंटेंस देखो, फुल ऑफ रेड रोज इन अ हरी फॉर ड्रिंकिंग ऑन द टेबल इन रेड साड़ी। ये जो चीजें दिख रही है आपको, ये वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा। तो अब जो है फ्रेज किसे कहते हैं पता चल गया होगा आपको कि भी सेंटेंस जो है सेंटेंस के अंदर ही यूज किया जाएगा फ्रेज। फ्रेज का अलग से अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होगा, बट उसका कुछ सेंस जरूर होगा, लेकिन अपने आप में उसका इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होगा। उसको अपन कहेंगे फ्रेज। और सेंटेंस किसको कहेंगे, जिसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, कंप्लीट सेंस हो, कंप्लीट मीनिंग हो। ठीक है, अब देखो एक सेंटेंस के पार्ट क्या हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होंगे, तो नंबर 1 क्या है, सब्जेक्ट, और नंबर 2 क्या है, प्रेडिकेट। भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो ही तो पार्ट है। लास्ट में मैंने क्या लिखा था, इट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। उसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट क्या कौन होता है, टेल्स अस, हमें क्या बताता है, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। भाई सेंटेंस किसके बारे में है या किस क्या चीज है सेंटेंस में, उसको अपन कहेंगे सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या कहेगा, प्रेडिकेट हमें क्या बताएगा, टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताएगा। ठीक ठीक है, तो डेफिनेशन तो ये होगी कि सब्जेक्ट अपन किसको कहेंगे, जो कि कौन या क्या है सेंटेंस में उसको बताएगा, और प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, अब देखो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, बेबीज cry, his team has won the match। ठीक है, इसी तरीके से और सेंटेंसेज हो सकते हैं, द रेड लाइट इज ऑन। ठीक है, उसी प्रकार से माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड gave him a gift। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखो इस सेंटेंस को देखो कि भी सब्जेक्ट क्या है और
प्रेडिकेट क्या है? सबसे पहले तो ये सेंटेंस है कि नहीं है, तो सेंटेंस की मतलब क्या होगा, जिसका कंप्लीट सेंस हो। तो क्या होता है, बेबी इज क्राई, यानी बच्चे रोते हैं, तो इसका अर्थ निकल रहा है। तो ये बेबीज क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्राई क्या है, वर्ब है, यह आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। आई बात समझ में। दूसरा देखो, हिज टीम क्या है, सब्जेक्ट है, हैज वन द मैच, ये प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। अगला देखो, द रेड लाइट क्या है, सब्जेक्ट है, इज ऑन क्या है, प्रेडिकेट है। इसी तरीके से माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड, और गिव हिम अ गिफ्ट, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरीके से सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये जो है इस बारे में अपन ने चर्चा की। अब देखो, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कि अपने को जो है, अब यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस या एसरेटिव सेंटेंस में तो अपने को मिल गया कि भाई जो सेंटेंस की शुरुआत में आया है वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन मैं अगर कहूँ What are you doing, ठीक है, Are you going to temple, ठीक है, What a beautiful फ्लावर इट इज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ अभी तक जो सेंटेंस अपन पढ़ रहे थे उन सेंटेंस में क्या था, एसरेटिव टाइप के सेंटेंस थे, सेंटेंस के शुरुआत में ही जो है सब्जेक्ट था। लेकिन अब देखो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना हो तो कैसे छांटेंगे, व्हाट आर यू डूइंग। अब डूअर कौन है, करने वाला कौन है, यू, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये भी प्रेडिकेट है और ये भी प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से आर यू गोइंग टू टेम्पल, अब कौन है, डूअर, यू, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये भी प्रेडिकेट, ये भी प्रेडिकेट, दोनों पार्ट प्रेडिकेट होंगे। अब देखो इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये आपका किस टाइप का सेंटेंस है, साइन के अकॉर्डिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखो इसमें क्या है, कितना खूबसूरत फूल है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इट, ये सब्जेक्ट है और ये सारा का सारा प्रेडिकेट है। अब देखो अगर इनको समझ में नहीं आए कि भी हमने को सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, इनको जो है आप एसरेटिव में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल WH फैमिली से शुरू हुआ, WH फैमिली को एक बार ड्रॉप कर दें या एज इट इज लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट यू आर डूइंग, अब देखो इसमें तो पता चल रहा है ना कि ये यू क्या है, सब्जेक्ट है। इसी तरीके से देखो इसको अपन जो है बना लेते हैं एसरेटिव में, तो क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू टेम्पल, भाई आप मंदिर जा रहे हैं, तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी का भाग प्रेडिकेट हो गया। इसी तरीके से देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो इसको अपन एसरेटिव में क्या बनाएंगे, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, इसका एसरेटिव यही बनेगा। तो यहाँ इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सेंटेंस जो है अपना बनता है, सेंटेंस फ्रेम ऐसे होता है। तो आज अपन ने इस वीडियो में क्या देखा कि भाई सेंटेंस किसको कहते हैं, सेंटेंस में क्या क्या चीजें होनी एसेंशियल है, और फ्रेज क्या है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, और कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।